श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने केवल नाम जप कराया, नाम जप, खूब नाम जप करो, कीर्तन करो बस, और 3 नियम का पालन करो। नियम जरूरी है। नियम क्या क्या होना चाहिए? पहला नियम माथे पर तिलक लगाने का। माथे पर क्या लगाएंगे मेरी मां? तिलक। स्त्रियां भी तिलक लगाएंगी और पुरुष भी तिलक लगाएंगे। माथे पर तिलक लगाइए, बच्चों की चोटी रखिए। तिलक, बोलो तिलक। आप लोग तिलक क्यों नहीं लगाते? आज लगाए हो, कल लगाए थे, घर पे लगाते हो। तिलक सब लोग लगाओ। स्त्रियां माथे पर व्हाइट कलर से वी बनाए, ये भगवान के चरण मान करके हम भगवान के चरण, इस भाव से तिलक लगाया जाता है कि ये भगवान, हमारे माथे पर तिलक है ना, ये 2 ऊपर की तरफ जो ये भगवान के चरण है, नीचे ये चरणों को रखने की आसन है, बीच में लाल वो माता लक्ष्मी है। तो तिलक इस भाव से कि भगवान श्रीमन नारायण के चरण हमारे माथे पर हैं, इस भाव से तिलक लगाओ। और पहला तिलक, दूसरा चोटी, बच्चों को चोटी रखो। हिंदू चोटी नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तिलक, चोटी। और तीसरा नियम रखो, घर की रोटी। घर की रोटी का मतलब है घर की ही रोटी खाओ, बाजार की, होटलों की रोटियां ना खाओ, वरना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए तो कह देना। किसी को अपनी बुद्धि भ्रष्ट करानी है तो बाजार का खाना शुरू कर दो, खाना, बाजार के खाने। अच्छा ये बताओ, जैसा होए अन्न, फिर अन्न से मन का संबंध है, समझो। अरे मन अच्छा तो सब अच्छा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अच्छा नहीं तो अन्न गलत होगा। आप एक काम करना, मैं अन्न का प्रमाण आपको दे रहा हूं। गीता में लिखा अन्नम ब्रह्म, अन्न ईश्वर का स्वरूप है। आप एक काम करना, किसी चोर के घर जाकर रोटी खाना, तो जब तक उसकी रोटी आपके पेट में है तब तक आपके मन में भी चोरी करने के विचार आएंगे, क्योंकि विचारों का जन्म ही अन्न से होता है। भाई थॉट कहां से प्रकट होते हैं? हमारे अंदर अच्छे, आप 4 दिन कुछ मत खाओ, आप विचार शून्य हो जाएंगे। भाई 4 दिन से कोई भूखा हो तो कोई विचार ही नहीं आएगा। आएगा? आएगा। यदि आपके अंदर अच्छे या बुरे विचार आ रहे हैं तो पेट भरा होगा तो विचार आएंगे, पेट खाली होगा आपके अंदर कोई विचार ना होगा। बोलो हां। इसलिए जितना अच्छा खाओगे उतने अच्छे विचारों का जन्म होगा। इसलिए भोग लगाकर ही खाएंगे। कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे? भगवान जी को तुलसी पत्ता डालकर ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर खाओ। बाजार की चीजें, बाजार में बिना नहाए लोग बना रहे हैं। कौन बना रहा है? जूता पहनकर, चप्पल पहनकर, कैसे शुद्धि अशुद्धि। खाओगे तो बुद्धि का क्या होगा? इसलिए जैसा अन्न, यदि मन को संवारना है तो फिर अन्न को सुधारना पड़ेगा। यदि मन को नहीं संवारना तो फिर जो आप खाते हैं खाओ। तो 3 नियम तो रखो। जीवन में नियम होना जरूरी है। जिसके जीवन में नियम नहीं है वो जानवर है, जिसके जीवन में नियम है वो इंसान है, वो समझदार है। इसलिए नियम का होना जरूरी। तो कितने नियम हो गए आपके लिए? जोर से 4। पहला नियम कीर्तन रोज, फिर दूसरा तिलक, चोटी बच्चों की, बेटा की, और घर की, घर की, घर की, घर की रोटी। सब जगह ना खाया करो भक्षा भक्ष। खाने पीने पे कंट्रोल मेरी माँ, जो कहीं भी तुम खाने लग जाती हो मेरी माँ, कोई कंट्रोल नहीं है।